हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज के लिए जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यह प्रैक्टिस सेट 9 है और यह बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो यह यूपी टेट सुपर टेट के लिए भी है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है हम लोग का, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है, ठीक ना। तो आपको यह बताना है। तो देखिए, विश्व में जो सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है हम लोग का, तो यह अटलांटिक महासागर है, जो कि यह सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, जो कि इससे व्यापार, इस मार्ग से व्यापार बहुत बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना। व्यापार जो विदेशी और स्वदेशी जो होती हैं वस्तुएं, वह इंपोर्ट की जाती है और एक्सपोर्ट की जाती है। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा, ऑप्शन इसमें ए हम लोग का सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से कहाँ वर्षा होती है? दक्षिणी पूर्वी छोर पर, पश्चिमी घाट पर, उत्तर पश्चिमी भारत में, पूर्वी तट पर। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में से कहाँ पे वर्षा होती है, आपको बताना है। तो यह आप बताइए, ठीक ना। तो देखिए, जो हम लोग का ऑप्शन इसमें हम लोग का दिख रहा है, ठीक ना। तो यह भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून होते हैं, तो यह वर्षा जहाँ पे होती है, तो यह पश्चिमी घाट पर होती है ना। यह पश्चिमी घाट पर होती है, जो कि यहाँ पे ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा होती है। तो यह ऑप्शन इसमें हम लोग का बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। भारत का सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ठीक ना। तो यह आपको बताना है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यह हमारे लोग का जो ऑप्शन इसमें दिख रहा है, तो यह हम लोग का सबसे कपास उत्पादक के मामले में यह ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। गुजरात जो है, यह कपास उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है राख का कारण है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा राख का कारण है? जल विद्युत ऊर्जा, कोयला दहन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक ना। तो आपको बताना है। तो देखिए, यह तो विद्युत विद्युत ऊर्जा होता है, इसमें राख का कोई कारण नहीं होता। नाभिकीय ऊर्जा इसमें भी नहीं होता है, ज्वारीय ऊर्जा में इसमें। तो यह राख का कारण सबसे ज़्यादा तो यह हम लोग का कोयला है, ठीक ना। कोयला दहन से ऊर्जा से क्या होता है, राख का कारण होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें लोग का बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बद्रीनाथ, अयोध्या, इलाहाबाद, लखनऊ। तो बद्रीनाथ के तट पर कौन सा शहर, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, आपको यह बताना है, ठीक ना। तो यह अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो हम लोग का यह बद्रीनाथ जो है, यह अलकनंदा नदी के तट पर है, ठीक ना। तो आप लोग इसको जानते रहिए। बद्रीनाथ आप लोग जानते हैं कि मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ पे नदी कौन सी है? तो अलकनंदा, यह आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अहमदाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ, कोटा। आपको बता दें कि चंबल नदी 3 राज्यों से गुजरती है, यूपी, ठीक, एमपी एमपी और राजस्थान। राजस्थान, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। राजस्थान भी, ये 3 राज्यों से गुजरती है चंबल नदी। तो यह हम लोग का जो चंबल नदी के तट पर जो स्थित है, तो यह कोटा है, ठीक ना। यह कोटा है, यह जो चंबल नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो कौन सी नदी है जो जिसका उद्गम नेपाल में है और वह के हम लोग आकर गंगा नदी में मिलती है? कोसी, झेलम, चिनाब, रावी, ठीक।
तो कौन सा इसमें ऑप्शन हम लोग का दिख रहा है, इसमें ऑप्शन हम लोग का दिख रहा है, ठीक ना। तो आपको बता दें कि झेलम, चिनाब या उत्तर पश्चिम भारत की नदियाँ हैं, ठीक, उत्तर पश्चिम भारत की नदियाँ हैं। जो इसमें हम लोग को नेपाल में जो उद्गम करती है तो यह कोसी नदी है, ठीक ना, कोसी नदी है, और जो कि आके गंगा में मिल जाती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? कौन सी नदी को सांगपो कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो इसमें से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है, आप लोग इसको बताइए। तो इसमें से जो ऑप्शन दिख रहा है हम लोग का, ठीक ना, इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही है, तो सांगपो नदी को जो है वह ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, ठीक ना, सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। ऑप्शन इसमें हम लोग का डी सही है, ठीक ना। तो ऑप्शन हम लोग का डी इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मृत परजीवी किस पर निर्भर करते हैं? जीवित पौधे पर, जीवित पशुओं पर, या फिर मृत होना चाहिए, ठीक ना, यहाँ पे मृत होना चाहिए, मृत और क्षय सामग्रियों पर, अकार्बनिक रसायनों पर। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन हम लोग का सही होगा, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो आप लोग इसको बताइए। तो देखिए, जो मृतपोजीवी जो होते हैं या किस पर निर्भर करते हैं, तो मृत और क्षय जो सामग्री होती है उस पर निर्भर करते हैं मृतपोजीवी, ठीक ना, जो अपघटन का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का यहाँ पे मृत और क्षय सामग्री है, ठीक ना। आप लोग इसको यहाँ पे अमित हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पेनिसिलिन पृथक किया गया था, पेनिसिलिन पृथक किया गया था किससे? कवक से, शैवाल से, जीवाणु से, विषाणु से, सॉरी, जीवाणु से, विषाणु से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो पेनिसिलिन जो किससे पृथक किया अलग किया गया था आपको बताना है। तो देखिए, जो पेनिसिलिन जो पृथक किया गया था हम लोग का, जो आता है, बहुत काम करता है पेनिसिलिन, ठीक ना। तो यह कवक से किया गया था, कवक से इसको पृथक अलग किया गया था। जो ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा, ये ऑप्शन सही है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये आपको बताना है। तो आप लोग इसको बताइए, ठीक ना। तो देखिए, हम बताते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल वो जो थी हम लोग सरोजिनी नायडू थी, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक ना। तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विलुप्त जीवों का अध्ययन किया जाता है, विलुप्त जीवों का अध्ययन किया जाता है हेपेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जूलॉजी, पैलियोंटोलॉजी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको बताइए। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? विलुप्त जीवों का अध्ययन किया जाता है, तो यह किया जाता है पैलियोंटोलॉजी, ठीक ना, पैलियोंटोलॉजी। जो ऑप्शन इसमें हम लोग का डी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा नहीं है? शीतल महासागर धारा नहीं है। हम्बोल्ट धारा, ब्राजील धारा, ओयोसियो धारा, कनारी धारा। तो इसमें से कौन सी ठंडा, मतलब शीतल वाला ठंडा महासागर धारा नहीं है? तो आपको बता दें, हम्बोल्ट या शीतल धारा होती है, कनारी ये भी शीतल धारा होती है, ठीक ना। तो इसमें से जो हम लोग का सही होगा, दो ऑप्शन बचा, तो इसमें से जो हम लोग का सही होगा, तो यह ब्राजील धारा जो है, यह क्या है? ब्राजील धारा, यह गर्म धारा है, ठीक ना। और ओयोसियो यह शीतल धारा है, और ब्राजील क्या, गर्म धारा है। तो आप लोग इसको याद रखिए, ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें डैश डैश उच्च मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है सबसे अधिक इसमें चॉकलेट में? कोबाल्ट पाया जाता है, निकिल पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, सीसा पाया जाता है। तो चॉकलेट में स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है सीसा पाया जाता है, ठीक ना। यह सीसा पाया जाता है। चॉकलेट खाने वालों के लिए यह बहुत हानिकारक है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि जो शीशा होता है वो स्वास्थ्य मतलब फेफड़ों को असर करता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिए। ऑप्शन इसमें हम लोग का डी से है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? ऑस्ट्रेलिया अकेसिया, स्माइलेक्स, नेफेंथिस नेरियस। तो कीटभक्षी पौधा कौन सा है आपको बताना है। तो यह ऑप्शन कौन सा इसमें हम लोग का सही होगा। तो देखिए आपको बता दें कि जो कीटभक्षी पौधा है तो इसमें नेफेंथिस जो होता है, नेफेंथिस यह कीटभक्षी पौधा है जो कि यह घड़े के आकार का होता है, ठीक ना। यह घड़े के आकार का होता है और इसमें क्या होता है जीव आकर इसके इससे एक गंध निकलती है और इसमें जीव जाते हैं तो यह ढक्कन नुमा होता है, बंद हो जाता है, ठीक ना। इसमें जीव को यह खा जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन जो इसमें हम लोग का सही था, सी ऑप्शन सही था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक फिर मिल लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।